गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से पार्ट 2। सो इस चैप्टर में से हमने रीजनिंग क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थी जो मैंने आपको थ्रू वीडियो शेयर की हैं, उन स्ट्रक्चर्स को जरूर करना है। उसके साथ अब हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जिसकी प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ के यूजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसी सीधी में आज हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर silence and how they differ from alkanes। तो बेटा बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम 1-2 इसमें इस 1-2 वीडियोस में हम शेयर करेंगे। सो टुडे वी विल शेयर 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें से फर्स्ट है व्हाट आर साइलेंस एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स हमें पता है कार्बन के हाइड्राइड्स हैं। एल्केन्स जो हैं दे आर हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाती हैं, जिसमें से इनको हम एल्केन्स कहते हैं। उसके बाद एल्कीन्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्काइंस हैं। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये कार्बन चेन जो है काफी लंबी, कई कार्बन एटम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। जैसे जैसे हम इस फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। सिलिकॉन इज हैविंग सम कैटिनेशन प्रॉपर्टी आल्सो, और सिलिकॉन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है वी गेट साइलेंट्स। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर साइलेंट्स and how they differ from that of alkanes. So silanes are hydrides of silicon. Similar to that of alkanes, they are having general formula SiNH2n+2. But जैसे कार्बन की लेंथ, चेन लेंथ जो है बहुत लंबी होती है, पर साइलेंस जो है दे कैन हैव चेन लेंथ अप टू 6 to 8 कार्बन एटम्स। सो दिस इज SiH4, दिस इज मोनोसाइलेन, दिस इज Si2। when we will put this value as 2, it will be 6. This is disilane. Similarly Si3H8 trisilane and so on. So this is what are silanes. They are hydrides of silicon. इनका जनरल फार्मूला क्या है? ये अप टू 6 to 8 सिलिकॉन एटम्स तक एक्सटेंड करते हैं। अब हमें सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब करने के लिए हाउ दे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एल्केन, वी हैव टू स्टडी देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट डाउन और डिस्कस। हमें पहले 1-2 इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करनी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिंपल मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सिलिसाइड। मैग्नीशियम सिलिसाइड जो है Mg2Si, इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस और इट अंडरगो combines with HCl and we get silane. This is SiH4 और बाकी क्या बच गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें मोनोसाइलेन के अलावा डाइसिलेन, ट्राइसिलेन, टेट्रासाइलेन्स भी बन जाती हैं which can be separated by fractional distillation. सेकेंड मेथड है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। when treated with lithium aluminium hydride,
we get मोनोसाइलेन, एल्यूमिनियम का भी क्लोराइड और लिथियम का भी क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे Si2Cl6 ले लेते हैं तो हमारे पास है Si2H6 डाइसाइलेन, इसी तरह से एल्यूमिनियम का क्लोराइड और लिथियम का क्लोराइड। सो दीज आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्यूमिनियम का भी क्लोराइड और लिथियम का भी क्लोराइड। Now regarding its properties, we will study important properties so that we can differentiate between alkanes and silanes. Lower members जो हैं वो gases होती हैं, higher members जो हैं वो कुछ solid form में exist करते हैं। They are characteristic odor and they are poisonous in nature, though alkanes are not poisonous in nature. उसके बाद क्या है? Their melting and boiling point goes on increasing when the molecular weight increases. First of all, we will study its stability. They are less stable than that of alkanes. That is why on heating at a higher temperature, that is monosilane, it is converted into silicon and hydrogen, as they are less stable. Action with the air, they in the presence of oxygen they are flammable. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर फ्लेमेबल, दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड स्ट्रांगली इनफ्लेमेबल, दैट इज एक्सप्लोसिव इन इट, दैट्स व्हाई दे आर कन्वर्टेड इनटू सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट इज एक्शन विद वाटर। वाटर के साथ सिलिकॉन हाइड्राइड, मोनोहाइड्राइड, that is converted into silicic acid, H2SiO3, and hydrogen is formed. This is silicic acid. In the presence of sodium hydroxide, sodium hydroxide or in the presence of sodium hydroxide, they undergo hydrolysis. They form sodium silicate. This is silicate ion with 2 negative charge and sodium ion with 1 positive charge. This is sodium silicate. Plus hydrogen. अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड की जगह KOH ले लेते हैं, then we are having potassium silicate, similar to that of potassium silicate and hydrogen. This is fourth reaction. Now they react with halogens. जैसे alkanes जो हैं वो halogen के साथ कंबाइन करते हैं, ये भी एक एक हाइड्रोजन जो है वो Br से रिप्लेस हो जाता है। फर्दर रिएक्शन विद ब्रोमीन, इट गिव्स SiH2Br2. Further reaction with bromine gives HBr3 and so on. In addition to this, we are having HBr in each case. Another reaction is silicon hydrides they react with halogen acids also, HBr. When combined with HBr, we are having same type of product, SiH3Br, and again hydrogen is produced. A very important reaction of these silanes is their reducing character. Silver nitrate, when combines
with silicon monosilane, it is reduced to metallic silver. This is reduction. Zero oxidation state plus nitric acid and silicon. Another very important reaction of silicon is Spires reaction. In this reaction, an alkene combines with trichlorosilane. This is also a substituted product of monosilane. सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है जिनमें प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ मिलके RCH2, ये H इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH2SiCl3. This reaction is known as Spires reaction. Now regarding their structure, silanes are having structure similar to that of alkanes, in which silicon atom is bonded with 4 chlorine atoms tetrahedrally. So इन reactions को स्टडी करके हम alkenes और silanes में डिफरेंस जो है वो स्टडी कर सकते हैं. सो बेटा मैंने साइलेंस की प्रॉपर्टीज बताई हैं, इसके ऊपर बेस्ड आप इन्हें एल्केन्स के साथ कंपेयर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जो एल्केन्स हैं, इन शॉर्ट वी विल डिस्कस दीज आर साइलेंस. एल्केन्स में जो है अप टू 30 कार्बन एटम चेन बन सकती है. इनकी चेन जो है अप टू 6 to 8 एटम्स तक हो सकती है. Not poisonous, but these are poisonous. These are not inflammable. Inflammable. They are flammable. उसके बाद not reducing in nature. They are reducing in nature. Less reactive. They are more reactive. They don't give Spires reaction, but they give Spires reaction. So these are the points in which we differentiate between alkanes and silanes. So आज के लेक्चर में हम 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और करेंगे. So first question हमने पढ़ा है what are silanes and how they differ from that of alkanes. Second question है कार्बन मोनोक्साइड. Is poisonous. Is poisonous in nature. Explain. So इसमें हमें कार्बन मोनोक्साइड की 1-2 सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बाद हमें उससे देखना है व्हाई इट इज पॉइजनस इन नेचर. कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कमरे में जलती हुई अंगीठी छोड़कर क्यों नहीं सोना चाहिए बंद कमरे में. सो बंद कमरे में जब कार्बन जलती है तो कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होती है. यू नो दैट कार्बन ऑक्सीजन जब सप्लाई लिमिटेड वी गेट कार्बन मोनोक्साइड, बट व्हेन सप्लाई इज एक्सेस वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो कार्बन मोनोक्साइड का. फॉर्मिक एसिड on treatment with
concentrated sulfuric acid, as it is a dehydrating agent. We have studied in previous lecture. It also gives carbon monoxide and water. So कार्बन मोनोक्साइड की स्ट्रक्चर, कार्बन मोनोक्साइड में ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और उसने 2 इनके साथ डबल बॉन्ड बना लिया. नाउ वी कैन हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. एक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए तो ये हो गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज. इससे उल्ट क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. नाउ these electrons which are present in oxygen can shift to carbon also. So carbon will be having negative charge and oxygen will be having positive charge. So this electron will not be present. So अब हमें एक्सप्लेन करना है कि why carbon monoxide is poisonous in nature. या बंद कमरे में हमें जलती हुई अंगीठी छोड़ के क्यों नहीं सोना चाहिए. सो बंद कमरे में अगर हम जलती हुई अंगीठी छोड़ के सोते हैं या कार्बन मोनोक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है बिकॉज कार्बन व्हेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन लिमिटेड सप्लाई, सो कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. सो कार्बन मोनोक्साइड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, hemoglobin of the blood to form carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin. This carboxyhemoglobin is have a strong bond. Then oxyhemoglobin. ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो बहुत जल्दी टिश्यूज में जाके ऑक्सीजन दे देता है, पर जब दिस इज नॉट कार्बोक्साइल, दिस इज कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. जो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है उसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है. जब टिश्यूज में ये ब्लड जाता है वहां ये हीमोग्लोबिन से सेपरेट नहीं होता कार्बन मोनोक्साइड. सो ब्लड में या टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट कैन डाई ड्यू टू want of oxygen. So कार्बन मोनोक्साइड जो है वो पॉइजनस नहीं है, पर कार्बन मोनोक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है तो पेशेंट जो है या कोई भी आदमी जो है वो उसकी डेथ हो सकती है. सो ड्यू टू वांट ऑफ ऑक्सीजन ए पर्सन कैन डाई. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमें एक छोटा सा और करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर करनी है. कार्बन डाइऑक्साइड इज डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बन ऑक्सीजन इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसेस विच आर obtained from fractional distillation of coal. It can also be prepared by heating calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide. Regarding its structure, carbon dioxide is having carbon oxygen double bond and it is a planar molecule, linear molecule, non-polar है. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड है. कार्बन मोनोक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बना सकता. सो दैट्स व्हाई इट इज ए गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज हैविंग ए नेटवर्क स्ट्रक्चर. सो कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो यू कैन राइट डाउन दिस स्ट्रक्चर इन दिस वे. जरूरी नहीं आपने डॉट स्ट्रक्चर बनानी है. इसमें क्या करो, एक बार इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. जैसे जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा. जब दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा, सिंगल हो जाएगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में हम कार्बन डाइऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्ट्रक्चर है. सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होती है सो इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. दिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सोडियम कार्बोनेट dissolves
more of carbon dioxide in the presence of water and it gives you sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट। सो इसके साथ ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, व्हाट इज ड्राई आइस। ये हमने मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिया था, तो ये क्वेश्चन भी आपने जरूर करना है। सो जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जो मैंने आपको क्वेश्चनरी भेजी थी, क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको स्ट्रक्चरल मटेरियल में बहुत सारे कंपाउंड्स जो थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा था। थर्ड पार्ट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिसमें मेरे को लगा भी आप ऐसे स्टडी करके इजीली लर्न कर सकते हो, सो उनकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लर्न कर रही हैं। एक छोटा सा पार्ट रह गया, दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।